जय हिंद सभी को। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एएसआई स्टेनो के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर की तीसरी क्लास है और बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे कि सर जो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आते हैं उसमें कथन निष्कर्ष काफ़ी लाइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक प्रयोग है, 20 क्वेश्चन में आपके कथन और निष्कर्ष की आपके ऊपर कथन आ गए, नीचे आपके ऑप्शन हो गए कि एक सही है, दो सही है या किस तरह से, मतलब उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। अगर आपको नॉलेज है कि अगर मान लीजिए वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, 3-4 ऑप्शन दे देगा, अगर वो सही होंगे, आपको जानकारी होगी, तभी आप उसको लगा पाएंगे। तो 20 क्वेश्चन मैं इस तरह के लेकर आया हूं कथन वाले। आगे कथन और मिलान वाले जो होते हैं वो भी लेके आऊंगा, तो इसको देख लेते हैं कैसा रेस्पॉन्स आता है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। पहला क्वेश्चन है, कथन क्या है आपका, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरा है XML डाटा रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है और CSS प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग होता है। ये 3 आपके पास क्वेश्चन कथन है और उसके बाद आपको बताना है कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही क्वेश्चन में देखिए 3 क्वेश्चन बन गए हैं। ये दे देगा, उसके बाद ये दे देगा, तो यहाँ आपको जानकारी होगी तभी आप कर पाएंगे। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो बात सही है क्या? ये बात सही नहीं है। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये किससे होता है, चलिए डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि 10 मिनट की वीडियो रखेंगे, जल्दी जल्दी इसको हम कंप्लीट करते जाएंगे। XML डाटा रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज है, ये बिल्कुल सही है आपका। जी हाँ, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाता है। तो 1 मिनट इसकी हम रख लेते हैं ये वाला। तो दूसरा तो आपका बिल्कुल सही है कि XML डाटा रिप्रेजेंट होता है और CSS रिप्रेजेंट के लिए उपयोग होता है, ये भी सही है। मतलब 2 और 3 आपका सही हो जाता है। आगे बढ़िए। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। कौन सा ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है? SMTP, POP3, IMAP, SNMP। इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको पहले भी बताया है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं। कथन क्या है आपका, MS एक्सेल रिलेटेशन डाटाबेस मैनेजिंग सिस्टम है। उसके बाद इसके दूसरा है SQL क्वेरीज डाटा रिट्रीव करने के लिए उपयोग होता है और DBMS और RDBMS दोनों एक ही चीज है, ये दोनों के बारे में बताना है। तो कौन सा होगा इसमें? देखिए MS ये वाला भी सही है और आपका ये वाला सही है। DBMS और RMS दोनों एक ही चीज नहीं, ये दोनों डिफरेंस है, तो ये दोनों ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर का एक प्रकार नहीं है? तो मेलवेयर कौन सा नहीं है? देखिए मेलवेयर क्या नहीं है, फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल होता है एक, जब आप कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल कर देते हैं, कमांड दे देते हैं, तो जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है, कंप्यूटर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो फायरवॉल आपका मेलवेयर नहीं है। आगे चलिए, क्या था इसमें? एक प्रकार नहीं है, हाँ ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग में हब किस OSI लेयर पर कार्य करता है? तो ये करता है आपका फिजिकल लेयर पर। कौन सा होता है? फिजिकल लेयर। उसके बाद कौन सा स्टोरेज डिवाइस सिक्वेंट एक्सेस डिवाइस है? तो ये क्या है? मैग्नेटिक टैप। क्या है आपका? मैग्नेटिक टैप। आपके बाद MS वर्ड में कौन सा फीचर डॉक्यूमेंट्स कंपेयर के लिए उपयोग होता है? तो कौन सा होता है? कंपेयर। कौन सा होता है? कंपेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन क्या है? ब्लूटूथ इज पेन टेक्नोलॉजी, वाईफाई वर्क ऑन IEEE 802.11 स्टैंडर्ड्स या इथरनेट वर्क ऑन IEEE 80.3 स्टैंडर्ड। इसमें से बताना कौन सा सही है। तो ब्लूटूथ एक पेन टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सही है। वाईफाई वर्क ऑन IEEE इस पे करता है, ये भी करता है। इथरनेट क्या है, वो भी इसी पे करता है। तो तीनों आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने पहले ही बोला था कि जो इंटरनेट पर वेलफेयर पर्पस से डाला जाता है और जिसके जो सोर्स कोड होते हैं वो अवेलेबल होते हैं सभी के लिए। तो कौन सा है इसमें? तो देखिए इसमें आपका नहीं है, आपको बताना नहीं है। नहीं है। लिनक्स भी है आपका, MySQL भी है,
मतलब MS ऑफिस पेड है, इसको आप ओपन सोर्स में काउंट नहीं करते, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेटवर्किंग में किस डिवाइस को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है? तो स्विच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्विच को कहा जाता है। उसके बाद कथन क्या है? कंट्रोल एक्स क्या कट के लिए भी उपयोग होता है? कंट्रोल एक्स कट के लिए भी होता है, बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल बी किसके लिए? पेस्ट के लिए होता है। कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है। तीनों ही सही है, तो कौन सा हो जाता है? सभी ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस देखिए, MS एक्सेल ये आपके किसके लिए होता है? ये आपके कैलकुलेशन वाली जो जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं, या आपकी सैलरी, मतलब गणना संबंधी जितनी भी चीजें होती हैं वो आपकी MS एक्सेल में यूज की जाती हैं। DHCP का पूरा नाम क्या है? तो DHPC का है आपका डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें पर चलते हैं। ये आपके कथन दे रखे हैं, ये आपके 4 ऑप्शन है। इसका मैं आपको HW देता हूं, ये आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है, 20 में से ये भी बता के जाएंगे कि कौन सा सही है, तो ये आपका HW रहेगा। 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग पैराडिग्म नहीं है? कौन सा नहीं है आपका? बाइनरी। क्या नहीं है आपका? बाइनरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान तिथि दिखाता है? तो कौन देता है? इस तरफ लिखा रहता है वर्तमान में, और ये कौन सा होता है? टुडे। कौन सा होता है इसका? टुडे। डी आपका राइट आंसर होगा। कथन क्या है? लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग OS है, एंड्रॉइड लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। क्या है आपका? सही है सारे। लिनक्स का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कई बार बता चुका हूं। विंडो ऑपरेटिंग OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉइड क्या है? लिनक्स कर्नेल पर आधारित है। तो कौन सा हो जाएगा? सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? इस चीज को ध्यान रखिए, नहीं है और है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। नेटवर्क डिवाइस कौन सा नहीं है? कंपाइलर। कौन सा है आपका? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? कमेंट्स बॉक्स में लिख के जाएंगे। मैंने पहले ही बताया है कि कंपाइलर आपका होता क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। कथन क्या है? आपका प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी होती है। प्राइमरी मेमोरी किस तरह की होती है आपकी? बिल्कुल सही बात है यार, प्राइमरी मेमोरी आपकी टेम्परेरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी की होती है? परमानेंट होती है। हाँ ठीक है आपका। कैश मेमोरी स्लो होती है? ये गलत है आपका, कैश मेमोरी स्लो नहीं होती, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी फास्ट होती है। कौन सी होती है आपकी? ये आपकी फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर वायरस से क्या होता है? देखिए, MS वर्ड नहीं होगा, ये टाइपिंग के लिए होता है। कंपाइलर भी नहीं होगा, पहले ही बता चुका हूं। फायरवेल भी नहीं होगा। फायरवेल कब यूज किया जाते हैं? जब आप कंप्यूटर में डाल देते हैं तो अनऑथराइज्ड जो साइट है आप उनको लॉगिन नहीं कर सकते। जो भी आपका वायरस टाइप होता है आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसका अधिकतर जो करते हैं वो वायरस की यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि 10 से 12 मिनट में समेट दी होगी वीडियो मैंने। इसकी PDF में पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। लगातार मैं कंप्यूटर की और हिंदी की क्लास चल रही है, फायदा उठाइए। BSF हेड कांस्टेबल ASI स्टेनो की एक पोस्ट आपको मिलनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।